प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको आशीष दे। बहुत आवाज धीमी पीछे क्या मतलब चाय नहीं पी आज? हालेलुया। क्योंकि जब प्रभु का वचन हम लेते हैं तो खुशी के साथ लेना चाहिए। हालेलुया। और आज मैं आपको बताऊंगा फॉल्स टीचिंग एंड फॉल्स प्रॉफिट। आजकल वर्तमान में आप मीडिया में देखते हो, टीवी में आप हर रोज देखते हो, यूट्यूब पे देखते हो, चर्चेस में जाते हो, लाइव जो है वो क्रूसेड देखते हो और बहुत सी चीजें जो है वो आपको मिलती है। लेकिन बहुत सी चीजों के बीच में आप जो है ऐसे उलझ जाते हो कि आपको पता नहीं चलता क्या सही है और क्या। मेरे अजीजों, मेरी आंखें जो है ना वो दो है। दो आंखें जो है वो सबकी ओर देखती है। अगर आपकी मुंडी इधर उधर होगी तो इसका मतलब है कि आप इसको ग्रहण नहीं कर रहे। जो आता है उसको आने दो, जो जाता है उसको जाने दो। लेकिन आप लोग प्रभु के वचन को सुनो, क्योंकि संडे का दिन जो है वो खुदा का दिन है, परमेश्वर का दिन है और परमेश्वर के वचन का दिन है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप लोगों ने शैतान को नहीं सुनना बल्कि खुदा के कलाम को सुनना। मेरे अजीजों, प्रभु का वचन जो हमने पढ़ा उत्पत्ति की पुस्तक उसका 3रा बाब उसकी पहली आयत से लेकर के 7वीं आयत तक, उसमें प्रभु के वचन में लिखा है कि खुदा बाप ने सारी चीजें बनाई और सांप जो है उसको सबसे होशियार और चतुर करके बनाया। और भाई हवा और बाप आदम को सबसे जो रॉन्ग टीचिंग है, गलत शिक्षा जो है, स्टार्ट यहां से हुई, वो बाप आदम से हुई। यह वचन तो आपने पहले भी सुना है, लेकिन हो सकता है इस ढंग से आपने ना सुना हो कि वो शिक्षा जो है वहीं से शुरू हुई। और जब हवा के पास शैतान सांप के रूप में आया और उसे बड़ी प्यारी प्यारी बातें जो है वो बोलने लगा खुदा के विरोध में, और खुदा को थोड़ा उसको बड़े अच्छे तरीके से, प्यारे तरीके से उसको बताने लगा। क्योंकि खुदा ने यह शिक्षा दी थी कि सारे फलों से खाना, लेकिन जो फल तुझको मैंने मना करा है उसको तुम्हें छूना भी नहीं है, उसको तुम्हें हाथ भी नहीं लगाना, उसको तुम्हें खाना भी। लेकिन शैतान जो है उस अच्छी शिक्षा के बीच में रॉन्ग टीचिंग जो है वो लेके आ गया, फॉल्स, झूठी शिक्षा। वो कहने लगा कि खुदा ने इसलिए कहा है कि कहीं तू खुदा की बराबरी तू खाएगा तो खुदा के बराबर हो जाएगा। आज यही तो है। आप जड़ देखिए, आज भी लोग जो है वो कहते हैं कि जो रॉन्ग टीचिंग है उसको लेने से हम बड़े धनी, हम बड़े अमीर हो जाएंगे। बोलिए, हम बड़े अमीर, बड़े धनी। लेकिन ये नहीं देखते कि खुदा की आज्ञा को टालना बहुत बड़ी हमारी जिंदगी में मुसीबत जो है वो आ जाएगी। और खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा ने कहा जिस दिन तू ये फल खाएगा उसी दिन तू मारा जाएगा। शैतान कहता है कि तुम नहीं, उसी समय उसको साथ साथ। कई लोग कंफ्यूजन में है। बहुत से लोग इतनी तैयारी करके वचन सुनाते हैं, दुआ करते हैं, लेकिन फिर भी पूछते हैं नहीं जी पानी साहब वहां से हमें ये शिक्षा मिली है, ये पता नहीं ऐसा है या नहीं। आज दुनिया में आप देखिए, खुदा को छोड़ करके, यीशु मसीह को छोड़ करके मनुष्यों की शिक्षा जो है उसको बहुत जल्दी लोग अपना रहे। यीशु मसीह को पीछे छोड़ दिया, खुदा को पीछे छोड़ दिया उन्होंने, और शैतान की शिक्षा को ले लिया। और उसके बाद जब शैतान की शिक्षा को ले लिया
नहीं था। मैं किसी खुदा के खादिम के बारे नहीं बोल रहा, मैं किसी अच्छे प्रॉफिट के बारे में नहीं बोल रहा, मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं जो लोग बाइबल को छोड़ करके, खुदा के कलाम को छोड़ करके दूसरी शिक्षाओं के पीछे जा रहे, जो खुदा नहीं चाहता। और मेरे अजीजों, प्रभु के वचन में लिखा है कि उन्होंने जब ये कहा, सांप जो है उसने स्त्री से कहा तुम निश्चय न मरोगे, वरन यहोवा आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें, तुम भले और बुरे का ज्ञान पा करके परमेश्वर के तुल्य। देखो मिक्स करके बताता है, क्योंकि शैतान जो है वो बाइबल को बहुत ज्यादा जानता है, क्योंकि शैतान वो था जो खुदा के तख्त में, जो मॉर्निंग स्टार जिसको कहा जाता है, यशायाह की किताब में आप पढ़िए, हिजकिय्याह की पुस्तक में आप पढ़िए, और वो शैतान एक ऐसा फरिश्ता था जिसको खुदा ने बड़ी पावर दी थी, बड़ा खूबसूरत था, उसके परों से रागनी निकलती थी और उसके अंदर घमंड आ गया। उसने सोचा कि मैं अपना तख्त जो है खुदा के बराबर या खुदा से भी बड़ा बनाऊंगा। जब ऐसा इंसान के अंदर आता है तो गिरावट जो है वो आ ही, तो खुदा ने उसको नीचे फेंक दिया, उसके चेले बाल के भी साथ फेंक दिए। जो वहां करते थे वही पृथ्वी पर आकर के भी कर रहे, आज वही करते। उनके पास नॉलेज बहुत है, उनके पास हर चीज जो है कलाम से आपको मिलेगी, लेकिन नाम उनका होगा, खुदा का नहीं होगा। लेकिन वचन बताता है कि बचाव जो है सिर्फ और सिर्फ किसके नाम पे है, किसके नाम पे है, बोलिए किसके, पीछे बोलिए किसके नाम पे बचाव, हालेलुया, यीशु मसीह के नाम में बचाव है। इसलिए मेरे अजीजों, जब आदम ने गुनाह करा, आदम ने पाप करा, तो मनुष्य जो है वो पापी हो गया और पाप की मजदूरी मौत होगी और मौत पूरी दुनिया में। रॉन्ग शिक्षा जो है मौत की तरफ लेके जा रही, गलत शिक्षा के कारण जो है जनता बर्बाद हो रही है, लोग जो है खुदा से दूर चले जा रहे हैं। इसलिए मेरे अजीजों, पहला मनुष्य आया जिसके द्वारा मौत, वो पहला मनुष्य कौन था, बोलिए, हाँ मुझे सुनाई नहीं दिया, आदम। पहला मनुष्य जिसके कारण मौत आई वो आदम था। तो क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि गलत शिक्षा के चुंगल में फंस गया, शैतान की बातों में वो आ गया। और दूसरा मनुष्य कौन, जिसके द्वारा जिंदगी आई, हाँ जी बोलिए, जोर से बोलिए, जिंदगी देने वाला कौन है, प्रभु यीशु मसीह। और मेरे दिनों मत्ती की इंजील उसका 4वां बाब, जिसमें आज हम प्रचार कर रहे हैं, आज हम 40 जो रोजे हैं उसके ऊपर टीचिंग जो हम दे रहे हैं, इसी को बेस बना करके हम प्रचार कर रहे हैं। और वैसे ही जैसे आदम के पास वहां शैतान आया, वैसे ही शैतान जो है प्रभु यीशु मसीह के पास भी आया। देखो 40 दिन और 40 रात जब प्रभु यीशु मसीह ने उपवास रखा, रोना रखा, तो शैतान गलत चीज करने के लिए, गलत शिक्षा देने के लिए, गलत प्रोफेसी करने के लिए आया। और प्रोफेसी शब्द जो है इसलिए मैंने इस्तेमाल करा। अगर आप मत्ती के इंजील उसका 4वां बाब, जब दूसरी परीक्षा प्रभु यीशु मसीह की दूसरी बार शैतान परीक्षा लेने के लिए आया, तो वहां पर 4वीं आयत से लेकर के 5वीं आयत तक, 3री से 4वीं और 5वीं आयत में लिखा है कि शैतान, जब शैतान ने उसे कहा कि पत्थरों को रोटियां बन जाए, तो यीशु मसीह ने कहा इंसान रोटी से नहीं बल्कि हर एक वचन से जिंदा रहेगा जो उसके मुख से। आज लोग रोटियों के लिए शैतान की बात मानते हैं, बोटियों के लिए शैतान की बात मानते हैं, लेकिन जो सच्चा प्रभु का वचन है उसके लिए खुदा की बात नहीं मानते। शैतान की बात रोटियों के लिए मानते हैं, लेकिन
यीशु मसीह ने मना करा। और दूसरा जो जो दूसरी बार प्रभु यीशु मसीह के पास आया, वो मैंने इसलिए कहा कि शैतान की बहुत बड़ी भविष्यवाणी थी। शैतान भी भविष्यवाणी करता, भावी करता। वो क्या कहता है, अगर गौर से आप पढ़ोगे और वचन में लिखा है कि शैतान ने क्या करा कि यीशु मसीह को मंदिर के कमूरे पर खड़ा करा, लेके नहीं गया। अगर बाइबल को अच्छी तरह से आप 4-5 बार पढ़ो, लिखा है कि उसके ऊपर लेके गया, हमें लेके जाता। वो शैतान के साथ हम चले जाते हैं, लेकिन वो इंसान था, लेकिन हम चले जाते हैं, लेकिन उसको हमने डांटना, उसको शर्मिंदा करना है, हमने खुद नहीं फंसा। और यीशु मसीह जो है उसको मंदिर के किनारे पर ले गया और ये कहा, तू उसको नीचे फेंकेगा, अपने आप को नीचे फेंकेगा तो तेरे फरिश्ते जो है तुम्हें हाथों पर। अरे भाई, प्रश्न भी शैतान खुद ही करता, जवाब भी खुद ही, क्योंकि उसको वचन की नॉलेज बहुत है। उसने भविष्यवाणी भी कर दी, तो फेंक अपने आप को, तेरे फरिश्ते तुम्हें। लेकिन खुदा ने उसकी बात, यीशु मसीह ने उसकी बात नहीं मानी। यीशु मसीह ने कहा, यह भी लिखा है कि तू अपने प्रभु की, तू अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। हालेलुया। लेकिन हम क्या करते हैं, है ना, आज रोम टीचिंग, रोम प्रोफेसी जो है उसकी तरफ हम बहुत भागते हैं। लेकिन जब प्रभु के वचन में प्रोफेसी करी गई है, मलाकी की किताब तक जितनी भविष्यवाणियां करी गई हैं, कभी उसको पढ़ा, उसके ऊपर गौर करा। उसके बाद 400 साल जो है कोई प्रोफेसी नहीं करी गई। 400 साल अंधकार का समय था, कोई नबी के पास खुदा का इल्हाम भी आता था। ऐसा सच है जो मैं आपको बोल रहा हूं। कई बार देखिए, बाइबल पढ़िए, हिस्ट्री पढ़िए, क्यों नहीं आता था? क्योंकि बिल्कुल उन्होंने खुदा को छोड़ दिया था। और उसके बाद 400 साल जो अंधकार था, उसके बाद प्रभु यीशु मसीह कुंवारी मरियम से पैदा हुआ। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वो यशायाह नबी ने जो भविष्यवाणी करी थी वो पूरी हुई, वो पूरी हुई 750 साल पहले। आज तो क्या है, अर्थ स्पॉट मतलब होती है, तो उसी समय कहते हैं भाई सारा कुछ हो है ना। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अगर आप पहले शायद उसके पहले बार में पढ़ेंगे तो प्रभु के वचन में लिखा है, हन्ना जो है उसके पास बच्चा नहीं था, वो अपने बच्चे की प्रॉब्लम के लिए खुदा के घर गई। और वहां पर कौन था? कौन था भाई? आप लोग जानते हो, है ना। हन्ना जब प्रेयर करने के लिए गई तो वहां पर कौन था? हाँ जी, हाँ, कौन था? एली था। कौन था? एली का प्रोफेट था। बोलिए, क्या था एली? नबी है, जालिम था, प्रेयर करता था, प्रार्थना करता था। एली जालिम। और मेरे अजीजों, जब वो प्रेयर कर रही थी और प्रेयर करते समय उसने प्रोफेसी करी, भविष्यवाणी करी। उसने कहा, जा, तेरे घर में एक बच्चा होगा जिसका नाम तू शैमुएल रखना, वो तेरी सेवा करेगा, खुदा की सेवा करेगा। उसको खुदा को उसने कहा मैं सौंप दूंगी। वो नबी हुआ। एली जालिम नहीं था। बाइबल में क्या लिखा, पढ़िए। मेरे अजीजों, आप कैसी बाइबल पढ़ते हो? हम खुदा के कलाम को पढ़ते नहीं है, जो किसी ने बोल दिया वो लकीर के फकीर बने करते हैं। मेरे अजीजों, इसलिए बाइबल स्टडी स्टेप बाय स्टेप हमें पढ़ना चाहिए कि खुदा का कलाम जो है वो हमें क्या बताता है, क्या कहता है, कहीं हम गलत तो नहीं। मेरे अजीजों, तीसरी बार यीशु मसीह के पास जब शैतान आया तो उसको एक बड़े ऊंचे पहाड़ के
करूंगा तो तुम्हें बच्चे भी मिल जाएंगे, सारा कुछ हो जाएगा, है ना? ये तो गलत बात है, क्योंकि खुदा ने ऐसा कहीं पर भी नहीं कहा। अगर ऐसा होता तो गेहाजी को नमाज का कौन नहीं पड़ता, इसको बेचा नहीं जाता। ये प्रभु का वचन जो है उसको हम बेच नहीं सकते। खुदा के कलाम की जो सिस्टम है, जो कलाम में लिखा है, उसको हम फॉलो कर सकते हैं कि आप अपने दसवां दीजिए, आप अपने प्लस दीजिए, खुदा ने आपको बरकत दी है, लेकिन जिस टाइप से, जिस तरीके से आज हो रहा है, उस चीज को खुदा बर्दाश्त नहीं करेगा। आखिर के दिनों में खुदा हमें पूछे। मैं सिर्फ उन लोगों के लिए कह रहा हूं जो खुदा के कलाम में बताया गया है कि जो झूठे भविष्यवक्ता हैं, सच्चे जो हैं, उनको हम नमन करते हैं, सलाम करते हैं, लेकिन आज हमें पहचानने की जरूरत है कि हम किधर जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं। कल किसी के घर में, भाई बैकल के घर में वो वचन जो है वो मैं प्रचार कर रहा था, और वहां पर मैं बता रहा था प्रेरितों के काम उसका 16वां अध्याय, उसकी 16वीं आयत से लेकर के 24वीं आयत तक, जब पौलुस और सीलास दोनों प्रेरितों की कलीसिया में प्रीच करते थे, प्रचार करते थे, सबसे बड़ी पवित्र आत्मा की रिवाइवल वहां पर थी, और पवित्र आत्मा के द्वारा लोग जो है वो इकट्ठे होते थे और लोगों को मिलते थे। उस समय भी ऐसी भ्रांत शिक्षा थी, और वचन में आप 16वीं आयत से 16 बाब 16वीं आयत से पढ़ेंगे तो लिखा है पौलुस और सीलास जिधर प्रचार करते थे, जिधर चर्च बनाते थे, जिधर वो मिशनरी थे, पौलुस और सीलास उनके साथी, और जिधर जाते थे तो वो भावी करने वाली, भविष्यवाणी करने वाली उनके पीछे पीछे चले। आज भी देख लो, हाँ जी, पास्टर जो है लोगों को तैयार करते हैं, कई लोगों को बैप्टिज्म भी दे देते हैं, है ना, लेकिन वो शैतान की कई शिक्षों में फंस करके वहां से भाग के कहीं ना कहीं भाग जाते हैं, फिर वापस आते हैं। मेरे अजीजों, वहां पर एक लेडी जो भविष्यवाणी करती थी और भावी करती थी, उनके पीछे पीछे जाती थी, और ये पता क्या कहती थी, पौलुस और सीलास जो है वो प्रभु की कथा करने वाले हैं, मैं भविष्यवाणी करती हूँ। फिर तेरे कहने से थोड़ी मतलब है कि होगा कि प्रचार करते हैं, उनको तो सारी दुनिया जानती थी, सब लोग जानते थे, तो वो प्रचार करते हैं। ऐसा बाइबल में लिखा, मैं अपने से नहीं कह रहा, पढ़िए उसको। और पौलुस और सीलास को बड़ा गुस्सा आया कि देखिए कैसे भेड़ों के भेष में आकर के लोगों को गुमराह कर रहे हैं, जहीं पर मंडलियां वहीं पर अपना जो है वो अपनी एडवर्टाइजमेंट कर रहे, जहां पर लोग मसीह नहीं है वहां पर जाकर के प्रचार करें, है ना। मैं कहूंगा मीट में मीट बनाऊं, तो मीट तो पहले मीट है, वो कैसे मीट बनेगा? जहां तो फिर सोयाबीन को मीट बनाए उसका टेस्ट अलग है। तो ये चीजें वहां पर हो रही थी, मैं बाइबल की बात कर रहा हूं। और से सूझ उसको गुस्सा आया, वो कहने लगा मैं तो प्रचार कर रहा हूं, लोगों को यीशु मसीह के बारे में बता रहा हूं, यीशु मसीह मर गया, दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, वो जिंदा खुदा है, वो मुक्ति देता है, वो निजात देता है, और ये क्या शिक्षा दे रहे? जादू टूने की बात कर रहे, भूत प्रेतों की बात कर रहे, भूत प्रेत निकालते हैं, और उनके स्वामी जो है, बड़े बड़े स्वामी जो है, उनके साथ बड़े उसके उनके चेले बन जाते हैं, जिनको वो इस्तेमाल करते थे। ये ऐसा बाइबल में लिखा। तो पौलुस और सीलास ने खुदा के कलाम में लिखा कि उसने जो भावी करने वाली रूह थी, जो भविष्यवाणी करने वाली आत्मा उसके अंदर थी, तो उसको जोर से डांटा, और उसी समय भविष्यवाणी करने वाली आत्मा उसके अंदर से निकल गई, तो वो खाली। हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद बाइबल में आप जरूर प्लीज आप पढ़िए, घर जाकर के पढ़िए। पादरी साहब ऐसे नहीं है कि आप लोग आप लिख लीजिए,
प्रेरितों के काम उसका 16वां बाब उसकी 16वीं आयत से लेकर जाकर घर में पढ़े। मैं सच कह रहा हूं। और उसके बाद क्या होगा? उसके बाद जो पौलुस और सिलास जिसने सच्ची शिक्षा दी थी उसके ऊपर फौजदारी का मुकदमा कर दिया। ये गलत बंदा है ना? ये लोगों को तंग कर रहा है, ये लोगों को परेशान कर रहा है, यहूदी लोगों को तंग कर रहा है, रोमी हुकूमत की बात नहीं मानता। और प्रभु के वचन में 25वें आयत में लिखा पौलुस और सिलास को क्या कर दिया? जेल में बंद कर दिया। किस बात के ऊपर बंद कर दिया? क्योंकि उनकी दुकानें बंद हो गई। हालेलुया। ऐसा लिखा है तो वो भविष्यवाणी करते थे कमाई करने के लिए, पैसा, इतना पैसा इकट्ठा कर लिया। जब दुकानें बंद हुई तो वो भड़क उठे, अरे हमारी तो दुकानें बंद हो गई। इसलिए उसके ऊपर इल्जाम के इल्जाम ऊपर जो है वो लगाने लगे। रिपोर्ट दे दी पुलिस ने, उसको अंदर कर दिया और एक बार्क में जाकर उसको बिठा दिया। और वचन में लिखा है उस बार्क में भी वो पौलुस और सिलास क्या करने लगे? उनको गाली देते थे, उनके ऊपर कोई एक्शन करा नहीं। क्या करते थे वो? बोलिए, क्या कर रहे थे? प्रेयर कर रहे थे, गाने गा रहे थे। और उनके द्वारा जिस बार्क में वो कैदी थे वो भी बच गए। प्रार्थना के द्वारा भूकंप आया और जो नीयत थी वो हिल गई कैद खाने की, उनके बंधन टूट गए और वहां से छूट गए। और दरोगा जो है वो भी बच गया। और प्रभु के वचन में लिखा दरोगा चरणों में गिर गया और उसने कहा मैं क्या करूं? और यीशु मसीह के सेवकों ने क्या कहा? यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर, तू और तेरा घराना। ये गोल्डन लाइन है। यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर। उसने ये नहीं कहा पौलुस ने कि मैं तेरा बड़ा बड़ा गुरु हूं, मेरे ऊपर विश्वास कर। सिलास ने ये नहीं कहा मेरे ऊपर विश्वास कर। उसने क्या कहा? प्रभु यीशु मसीह के ऊपर। मैं भी आपको यही बताना चाहता हूं, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास और तुम और तुम्हारा घराना बचाया जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर जो है आपको बचाने के लिए खड़ा, खुदा जो है आपको बचाएगा, परमेश्वर आपकी मदद करेगा, खुदा आपकी सहायता करेगा। मेरे अजीजों, इसी प्रकार जब दरोगा था जो उसने आप प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करा, उसके पूरे घराने समेत उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करके बैप्टिज्म लिया और उनको वचन सुनाया। उनके घर में खाना हुआ और उनके घर में बंदगी हुई। और वचन में लिखा है वो शांति से भर गए, वो शांति से भर गए। आज क्या होता है? मैं आपको यहीं पर बता दूं, तेरे अंदर सांप है, निकल निकल निकल। 2 महीने आपको नींद नहीं आई। मैं आपको बता दूं, कितना भी आप जल करा लो, पानी करा लो, ये करा लो, लेकिन वो जो दरोगा है वो शांति से भर गया। आज शांति कहाँ है ना? जब आदम और हवा ने शैतान की जो रॉन्ग टीचिंग है उसको फॉलो करा तो क्या उसे शांति मिली? वो तो परेशान हो गए, वो तो दंगे हो गए, वो अंजीर के पत्तों से अपने आप को ढांपने लगे, अपनी कोशिश करने लगे, है ना? धक्के खाते फिरे वो, लेकिन फिर भी खुदा ने उनके लिए इंतजाम करा, प्रभु यीशु मसीह को भेजा और प्रभु यीशु मसीह ने उनको जीवन जो है वो दान दिया। मेरे जो लेव व्यवस्था उसका 19वां अध्याय उसकी 31वीं आयत में प्रतिदिन के जीवन के संबंध में जो हर रोज हमारा जीवन लेव व्यवस्था लेवी पुस्तक में लेव व्यवस्था में ये व्यवस्था विवरण में जो खुदा के लोग थे, जो चुने हुए लोग हैं, उनको खुदा ने क्या क्या बताया लिखा है। लेव व्यवस्था उसका 19वां अध्याय उसकी 31वीं आयत में। आप पेन कॉपी है तो लिख भी सकते हैं, घर में जाकर के पढ़ लेना। लिखा है, क्या लिखा? खुदा ने क्या कहा? ओझाओं और भूत साधने वालों की तरफ ना फिरना। ओझा लोग जैसे मतलब आके चिमटे से भूत निकालते हैं, चिमटा गर्म करके लगाते हैं, चल निकल, चल चल निकल, ऐसे थोड़ी निकलता, ऐसे ऐसे पहले भी थे। और
वचन में लिखा है कि खुदा कहता है कि भूत साधने वाले कई बार भूत को साध लेते हैं, है ना, साध के उसको कहते हैं जैसा मैं कहूंगा वैसे तुमने करना है ना। फिर वो कहता चल रो, फिर रोता है, चल हंस, फिर वो हंसता, चल लेटता, चल गिर, फिर वो गिरता है। और ऐसा साधने का क्या मतलब है? साधना करी रखी है उन्होंने, तो उसको साध के अपने कंट्रोल में करके, क्योंकि ऐसी शिक्षा जो है उससे हमें बचना। हालेलुया। कहीं हमारी आत्माएं जो है वो भटक ना जाए। मेरे अजीजों, प्रभु का वचन बताता है उसकी तरफ ना फिरना, ऐसों की खोज करके उनके अशुद्ध ना होना, और ना तुम्हारा यहोवा जो है वो तुम्हारे लिए हमेशा खड़ा। हम अशुद्ध हो जाते हैं। शैतान तो कहता है मेरी बाबा हो किसी भी तरह से। शैतान का काम क्या है ना, आजकल क्या होता है, कोई किसी के साथ लड़ाई हो जाती है, बड़े बड़े जो गुंडे हैं वो अपना नाम लगा देते, हमारी मिशी हुई होगी, है ना, उन्हें क्या फर्क पड़ता है। शैतान भी ऐसा ही है ना, जिम्मेदारी ले लेता है, मैंने कहा, उसको बोलते क्या तूने इसको पकड़ा, तूने करा, वो कहता हाँ मैंने इतने सालों से इसको पकड़ा हुआ, जिम्मेदारी लेता पूरी वो शैतान लेता कि नहीं? आप मेरी तरफ देख रहे हो, मैं सच कह रहा हूं। हालेलुया। ऐसा है, शैतान पूरी जिम्मेदारी लेता है आजकल, मैंने करा है। लेकिन मेरे अजीजों, खुदा का कलाम कहता है कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। झूठे भावी कहने वाले जो है उनसे सावधान रहें। व्यवस्था विवरण उसका 18वां बाब उसकी 11 और 12वीं आयत जो है जब आप पढ़ोगे तो वचन में लिखा वाह बाजीगर, बाजियां डलवाता है इसका, जैसे बाजी करती है, बाजी डालते हैं इधर को इधर और इधर को, क्या अच्छा लगता है? मुझे तो अच्छा नहीं लगता, ये खुदा का काम नहीं होता। बाजीगर ओझे, ऐसा लिखा बाजीगर ओझे से पूछने वाला, ना भूतों का जगाने वाला ना हो। कोई भी बंदा जो है भूतों को जगाने वाला नहीं है। कई लोग कहते हैं शांत है भूत, यार यीशु उसी के नाम में वैसे डर के भागेगा, तुम क्यों उसको जगा रहे हो? क्या लेना तुम्हें अच्छा लगता है शैतान के साथ बातें करना, है ना? बहुत सारा घंटा बातें करते हैं, है ना? कोई वीडियो देख ले, अच्छा वाला विश्वासी भी देख ले, रात उसको नींद नहीं आती, उठता कहता है साहब आ गया। तो ये बाइबल में लिखा व्यवस्था जो है ये है, खुदा कहता है कि जो ओझे हैं, जो पूछने वाले हैं, आप पढ़िए बाइबल में व्यवस्था उसका 18वां बाब 11 और 12वीं आयत में, भूतों का जगाने वाला ना हो। 12वीं आयत में लिखा है क्योंकि जितने जैसा कहते हैं परमेश्वर के सामने घृणित हो। खुदा इन लोगों को घृणा करता है, ऐसे लोगों को जो शैतान की बातें करते हैं, और इन्हीं घृणित कामों के कारण तेरा यहोवा उनको तेरे सामने से निकालने पर है। हालेलुया, हालेलुया। खुदा कहता है कि तेरे सामने से मैं उनको निकाल। यीशु मसीह क्या कहता है? चल भाग, तो वो भाग करके निकल जाते, छूट जाते। लेकिन आज यीशु मसीह का नाम कहां, प्रभु का नाम कहां, बताइए? किसी एडवर्टाइजमेंट में आप बता दीजिए यीशु मसीह का नाम है। हम किसके लिए, यीशु मसीह ने हमें क्यों चुना? उसने कहा जाओ जाकर के प्रचार करो, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो, उन्हें स्वर्ग राज्य के लिए तैयार करो, उनकी जिंदगियों को खुदा की साइन लगाओ। मेरे जीजो, ऐसे लोग कभी भी संतुष्ट नहीं होते, उनके मन में कभी संतुष्टि नहीं होती। जो लोग सच्ची शिक्षा से दूर रहते हैं, आजकल तो मतलब बहुत सी चीजें हम इसमें फेसबुक पे भी देख रहे हैं, है ना, जो अपने आप ही भविष्यवाणियां कर रहे हैं, है ना, मेलन चर्च जो है उसके बारे में बोल रहे हैं, है ना। जो मेलन चर्च जो होते हैं वो कोई बर्फ की गली नहीं है, वो ऑल ओवर द वर्ल्ड है, पूरी
होता है, लेकिन बहुत से अच्छे भी होते हैं। तो ऐसे आप बहुत सी बातें सुनते हैं। वो किस खुदा ने मतलब कि हमें ऑर्डर दिया, किस खुदा ने हमें कहा? क्योंकि परमेश्वर जो है, खुदा जो है, वो हमारे लिए है, हमें खुदा ने चुना है। आज हम प्रभु के वचन में पढ़ते हैं कि आखिर के दिनों में ऐसे बहुत से लोग उठेंगे और कहेंगे मसीह वहां है, मसीह वहां है, तुम ना जाना। मुर्दों को भी जिंदा कर देंगे, मुर्दों को भी जिंदा कर देंगे, लेकिन जब मसीह को हटा देंगे बीच में, यीशु मसीह को हटा देंगे, तो उस शिक्षा का कोई भी फायदा। इसलिए मेरे अजीजों, खुदा के कलाम में, प्रभु के वचन में लिखा है, जो फॉल्स टीचिंग है, जो फॉल्स प्रॉफिट है, उनको लास्ट में मैं कहूंगा, वो मुझे कहेंगे कि मैंने तेरे नाम के कारण क्या क्या नहीं करा, दूध निकाले, शैतान से इतनी बातें करी। तो मैं कहूंगा, क्या कहूंगा? खुदा ने कहा, मैं क्या कहूंगा? मैं तुम्हें नहीं जानता। ये बदकारों मुझसे, मैं नहीं तुम्हें जानता कि तुम। खुदा किसे जानता है? प्रभु के वचन में लिखा, जितनों ने खुदा को ग्रहण करा, उतनों को परमेश्वर ने अपने बेटे और बेटियां होने का। यह कहीं पर नहीं लिखा कि जिसके अंदर से 36 भूत निकले हैं उसी ने खुदा को ग्रहण करा। ऐसा बाइबल में कहीं नहीं लिखा है ना। ये तो एक चीजें हैं, यहाँ पर भी निकल जाते हैं, यहाँ पर भी भाग जाते हैं, यहाँ पर भी लोग ऐसे शैतान से जकड़े हुए आते हैं, लेकिन हम उसका कोई इतना ज्यादा एडवर्टाइजमेंट तो नहीं करते, और ना हमें जरूरत है, क्योंकि शैतान की कोई भी बात जो है उसको हम ज्यादा बढ़ाना। खुदा ने यीशु मसीह को आगे रखे। यीशु मसीह के नाम के बगैर मुक्ति नहीं है, न जमीन में, न आसमान में, न पताल में, कोई दूसरा नाम नहीं है जिससे हम बचाए जा सकते हैं। इसलिए मेरे अजीजों, यीशु का नाम जो है वही हमें बचाएगा, है ना। खुदा का नाम जो है वो हमें आशीष देगा। इसलिए मेरे अजीजों, आज जरूरत है कि हम इस बात को जाने कि ये शैतान जो है कई बार बहुत से तरीकों से हमारे पास आता है ना। या तो नबी बन के भी आ सकता है, सांप बन के भी आ सकता है, ओझा बन के भी आ सकता है, हाथ देखने के लिए भी आ सकता है। हाँ जी, कई बार मैं टीवी में एक उसमें देख रहा था कि एक साबुन भी आया, सोप है, अनॉइंटिंग सोप, हाँ जी, जिसमें लिखा है कि माफ करना जी, मैं आदमी नहीं कहूंगा, साथ जैसे औरतों के लिए लिखा था, आदमी औरत अगर कोई काला है तो उस सोप लगाने से चिट्टा हो जाएगा। तो मैंने रिसर्च करा, अगर मुझे मिल जाता तो मैं और थोड़ा सा बुरा हो जाता। मैं इसलिए बता रहा हूं कि देखिए कि आज जो वचन मैंने सुनाया है, ये ऐसी बातें कई बार मैं करता हूं कि आप लोग जो है उसको सुने, आप उसको देखें, है ना। तो ये सारी चीजें जो रोग शिक्षा है, इससे तो काला हो या गोरा हो, खुदा के स्वर्ग राज्य में इससे कोई भी लेना देना नहीं, है ना। चाहे हम काले हैं, चाहे गोरे हैं, चाहे छोटे हैं, चाहे बड़े हैं, खुदा के राज्य में सब लोग जो है बराबर है, राजे हैं, और सबको खुदा ने बुलाया है। इसलिए मेरे अजीजों, हमें परमेश्वर की तरफ अपना ध्यान देना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह को और राम जो शिक्षा है उसकी तरफ नहीं जाना। जो प्रभु का वचन हमें कहता है उसी के ऊपर गौर हुआ। खुदावंद हमारे दयालु पिता प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा शुक्रिया लगाते हैं। आप निरंकारी पिता हैं, दयावान परमेश्वर हैं, आपकी दया, आपकी कृपा खुदावंद बहुत बड़ी है। शुक्रगुजार है प्रभु पिता परमेश्वर जी, बहुत से लोगों को तुमने वरदान दिए हैं, अलग अलग वरदान दिए हैं, लेकिन बहुत से शैतान जो है उसने भी अपने झंडे गाड़ रखे हैं इस दुनिया में, संसार में, उसके साथ हमारी लड़ाई। और सचमुच प्रभु पिता परमेश्वर जी, हमारी लड़ाई शैतान से है, किसी इंसान से नहीं। इसलिए प्रभु पिता परमेश्वर जी, हम शुक्रगुजार हैं कि हम पर अपनी कृपा करें, अपना फजल करें। जिन लोगों ने वीडियो के द्वारा,
जो लोग प्रभु खुदा परमेश्वर की जगह पर आपके वचन को सुना है, वो सही शिक्षा जो आपके वचन के द्वारा दी गई है उस पर गौर करें, बाइबल को खुद पढ़ें, खुद सर्च करें और प्रभु की वचन को प्रभु की गौर करके सोचें कि आज इस दुनिया में, इस संसार में प्रभु खुदा परमेश्वर जी जो लोग पाए जाते हैं, जो लोगों ने यीशु को कबूल करा है, वो अपने विश्वास को मरण तक वफादार रह करके स्वर्ग राज्य के लिए त्याग करें। यीशु मसीह ने जो कलवरी क्रूस पर खून बहाया है, उस पर खुदा विश्वास करें। मसीह यीशु के वसीले से मांगते हैं, आमीन।